सुबह के 8 बज रहे थे। वेदा अभी ओसाका में एंटर हुए थे। कार सीधा उस टनल में जाती है। शटर उठता है और वो पहुंच जाते हैं उस हिडन लेबोरेटरी में। हारुकी जी वेदा का इंतजार कर रहे थे। वो सीधा वेदा के पास पहुंचे और बोले, वेदा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दरअसल एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जब हम तुम्हारा एग्जामिन कर रहे थे और जब हमने तुम्हारे अंदर से अक्षराज को बुलाया तो वो इतना ओवर पावर हो गया कि उसने अपना रूप ले लिया। तुम्हारा रूप बिल्कुल बदल गया था। तुम्हारी तीसरी आंख आ गई थी और तुम्हारे पंख निकलने लगे थे। वेदा ने बीच में ही बात काटी। हाँ हारुकी जी, ऐसा फिर हुआ था जब मैं उस बड़े योकाई से लड़ रहा था और जैसी लड़ाई खत्म हुई मैं बेहोश हो गया। जिस पर हारुकी जी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या मतलब अक्षराज फिर से अपने पूर्ण रूप पर आया था? फिर तो हमें तुरंत ही तुम्हें एग्जामिन करना होगा, क्योंकि जब पहली बार तुम्हारे शरीर में अक्षराज ने अपना रूप लिया था तो तुम्हारे शरीर की कुछ नसें और ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे, क्योंकि वो इतना तेज ब्लड पंप हो रहा था कि तुम्हारी बॉडी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स, वेदा को जल्दी से लेकर जाओ और इन्हें चेक करो। जिस पर 2-3 डॉक्टर्स आते हैं और वेदा को लेकर अंदर जाते हैं। वो काफी सारे टेस्ट करते हैं, जिस पर उन्हें एक बहुत बड़ी बैड न्यूज मिलती है। वेदा के होश में आते ही उन्हें वो बैड न्यूज बताते हैं। एक बहुत बुरी खबर है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये रूप देखा था तो मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए टोक्यो चला गया था, पर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। हमारी बॉडी में जब भी कोई डैमेज होता है तो उसे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सेम ऐसे ही तुम्हें भी रिकवर होने के लिए टाइम लगना था, पर रिकवर होने से पहले ही तुम उस मिशन पर चले गए। गलती मेरी है, मुझे ही मिशन को डिले कर देना चाहिए था। पर वो वेदा, तुम अभी आखिरी डैमेज से उभर नहीं पाए थे और वो रिकवर नहीं हो पाया था पूरा, और दोबारा से अक्षराज अपनी पूरी शक्तियों पर आ गया और उसने अपना रूप ले लिया, तो तुम्हारे काफी ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और उसमें से जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ वह है तुम्हारा दिल। पर घबराने की बात नहीं है, तुम अब अक्षराज को उसके पूर्ण रूप पर आने मत देना, वरना कुछ भी हो सकता है। अक्षराज की ताकत बहुत ज्यादा है। वो कहता तो है कि तुम्हारा शरीर उसकी ताकतों को झेल सकता है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद को उतना स्ट्रांग बनाना होगा, वो भी फिजिकली, कि तुम इन सब चीजों को हैंडल कर सको। खैर, अभी तुम रेस्ट करो। एक छोटी सी सर्जरी होगी जिससे तुम्हारे कुछ ऑर्गन्स को हम बहुत हद तक ठीक कर पाएंगे। फिर इसके बाद तुम इंडिया वापस चले जाना। और हमारा जो मिशन था जो तुमने पूरा कर दिया है, और जो आगे का प्लान है कि जो योकाई तुम पकड़ कर लाए हो उससे हम एशियन क्रिएचर का पता लगवाएंगे और तुम्हारे साथ मिलकर उसे ढूंढने जाएंगे, पर शायद अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम इस मिशन को डिले कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद जब तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओ तो हम फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो वेदा, अगली बार तैयार होकर आना। वेदा ये सारी बातें सुनते हैं और काफी निराश हो जाते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो अक्षराज को लड़ने नहीं देंगे। जितनी उनकी ताकत है वो उससे भी स्पिरिट्स को हरा सकते हैं। वेदा आराम करने लग जाते हैं। उनकी सर्जरी होती है और वो जाने वाले होते हैं कि तभी हारुकी जी कहते हैं, वेदा, वो जो तुम योकाई लेकर आए हो वो तुम हमें दे सकते हो, हम उस पर रिसर्च करेंगे। वेदा को याद आता है वो बॉक्स उठाने के लिए जाते हैं कि तभी अक्षराज मन में ही कहता है, नहीं वेदांत, इन्हें ये अभी मत देना। इन्हें कहो कि ये बहुत पावरफुल योकाई है और तुम्हें डर है कि ये आजाद हो जाएगा, तो तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो। जब हम ये मिशन कंटिन्यू करेंगे तो मैं इसे ले आऊंगा। ये आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये योकाई पर ऐसे ऐसे रिसर्च करते हैं जिसे देखकर ही दिल दहल जाए, और उनसे एशियन क्रिएचर्स का पता लगवाने के लिए उन्हें ये टॉर्चर भी बहुत करते हैं। वेदांत, इन्हें ये योकाई बिल्कुल भी मत देना, इसे तुम अपने पास रखो। जिस पर वेदा हामी भरते हैं
और बॉक्स उठाकर पलटते हुए कहते, हारुकी जी, दरअसल ये योकाई बहुत ही पावरफुल है और अक्षराज से भी काबू नहीं आ पाया था। बड़ी मुश्किल से हमने इसे मिलकर हराया। तो मुझे लगता है कि अगर ये आज़ाद हो गया तो तबाही आ जाएगी, इसलिए मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ। जब आपको ज़रूरत होगी, मतलब जब हम मिशन कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इसे वापस ले आऊँगा। पर अभी के लिए मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ और आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जिस पर हारुकी जी एकदम से हैरान हुए, क्योंकि वेदा अभी उन्हें बॉक्स देने के लिए तैयार था। पर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए वेदा, आपकी बात तो सही है, पर हमारे पास अगर ये योकाई रहेगा तो ज्यादा सेफ होगा, तो आप इसे हमें दे दीजिए। हारुकी जी उन्हें समझाते हैं। वो जिद पर अड़ गए, पर वेदा भी किसी योकाई को ऐसे तड़पते नहीं देख सकते थे। उन्होंने सीधा मना किया और कहा कि अगर ये रहेगा तो उनके साथ रहेगा, वरना वो इसे यहीं पर आजाद कर देंगे। वेदा की यह धमकी सुन वो एकदम से डर गए और पीछे की ओर होते हुए बोले, वेदा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर ये प्रेसिडेंट को पता चला तो वो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेंगे। इसे हमें दे दो, हम इसे संभाल कर रखेंगे। और तुम्हें की योकाई का इतना लालच क्यों हो रहा है? और अगर तुम्हें योकाई चाहिए ही तो हम तुम्हें कोई और योकाई दे देते हैं। कोई और क्या, मैं तुम्हें 4-5 योकाई दे देता हूं, पर तुम हमें ये योकाई देकर जाओगे। इसका हम कब से वेट कर रहे थे। वेदा, रेबल मत बनो, हम कोई विलन नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। जिस पर हंसते हुए वेदा बोले, रेबल मैं? क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं तो आप सबके साथ में ही हूं। अगर आपका मिशन है इंसानों की मदद करना, उन्हें स्पिरिट से बचा कर रखना और स्पिरिट्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना, तो वो मिशन मेरा भी है। तो हम दोनों एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आपका मिशन है कि इन स्पिरिट्स को वेपन के जैसे यूज करना, तो सॉरी सर, मैं रेबल हूं। क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंसान है, उतने ही ये स्पिरिट्स और योकाई हैं। तो ये योकाई मैं आपको नहीं दूंगा। थक हार कर हारुकी जी कहते हैं, ठीक है वेदा, तुम इसे ले जाओ, पर इसका ध्यान रखना, इसे किसी को भी देना मत। और 3 महीने बाद हम इस मिशन को वापस से कंटिन्यू करेंगे। तब तक तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ। और इस बीच अक्षराज की मदद कभी भी मत लेना, वरना जो तुम्हें डैमेज मिला है उससे कुछ भी हो सकता है। खैर, आज शाम की तुम्हारी फ्लाइट है, तो तुम जा सकते हो। वेदा के चेहरे पर एक स्माइल आई, जैसे उन्होंने किसी की हेल्प की हो, कि तभी अक्षराज की आवाज आई, देखा वेदांत, मैंने तुम्हारी मदद की। और सुनो, इनकी बात मत मानना, मैं तुम्हारे ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकता हूँ। अगर वो किसी और कारण से भी खराब होंगे तो मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं वापस से सही कर सकता हूँ। वेदांत, मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो और मेरे साथ लड़ो। जिस पर वेदा हंसते हुए कहते हैं, खुश मत हो अक्षराज, तुम अब 3 महीने तक बाहर नहीं आओगे। और हाँ, रही बात हफ्ते में 1 दिन बाहर, तो तुम वो आ सकते हो, पर बस 1 मिनट के लिए, उसमें भी तुम लड़ोगे नहीं। और हाँ, अब तुम अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। और अगर तुम अपनी शक्तियों का 100% यूज करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, उसमें चाहे मेरी बॉडी कितनी भी डैमेज क्यों ना हो जाए। बस शर्त मेरी एक है कि उसमें तुम्हें एक विलन से लड़ना होगा, और वो विलन ऐसा है जिसे तुम भी जानते हो। तुम्हें पता है वो कौन है? अक्षराज कुछ नहीं बोला। वेदा ने कहा, वो तुम्हारा डीमन किंग है और उसका काल राज, जिसे तुम्हें हराना है। ये सुन हंसते हुए अक्षराज बोला, क्या वेदांत, तुम भी ना? डीमन किंग इस दुनिया में आ ही नहीं सकते। और जिस कालराज की तुम बात कर रहे हो, तो वो डीमन किंग के बेटे के साथ होता है, और मेरे मालिक के बेटे से मैं लड़ूंगा नहीं। और अगर नौबत आएगी तो उनके लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। मेरी मदद लोगे तो हारोगे।
इससे वेदा को जो जानकारी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई थी और वो तैयार होने लगे इंडिया जाने के लिए और अपने आने वाले अगले मिशंस के लिए।